जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अंग्रेजी चैनल में। मैं फिलहाल में मेरा जो चैप्टर अपना चल रहा था वो था एनालॉजी का, सादृश्यता का। बट उसके कुछ पार्ट रह गए थे, मैंने 2 पार्ट कराए हैं। 2 पार्टों में मतलब उसके मुझे अपने अभी फिलहाल में दिल्ली पुलिस के एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम है इसके लिए वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मैं बता दूँ एक और चैप्टर है जिससे आपको हर एग्ज़ाम और हर मतलब एमपी प्लस के प्रत्येक पेपर सेट में और एमपी प्लस के प्रत्येक पेपर में जो आज होने वाले हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वो क्वेश्चन किस चैप्टर से तो मैं बता दूं, वो बहुत ही सरल चैप्टर होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही इजी। यदि समझ में आ गया तो उससे इजी कोई चैप्टर नहीं है, अगर नहीं आया तो उससे फिर कोई कठिन चैप्टर भी नहीं। बट मैं आपको इस तरह समझा दूंगा ताकि बहुत ईजी लगेगा। मैं बता दूं कि वो चैप्टर है आपका न्याय निगमन मतलब सिलोजिज्म। उसमें आपको उसका मतलब होता है, मतलब उस पर आपको एक कथन दिया रहेगा, 2 कथन दिए रहेंगे, 3 कथन दिए रहेंगे या 4 कथन दिए रहेंगे और आपको फिर उसके निष्कर्ष भी दिए रहेंगे। अब ये पर देखना अपन को उसमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा अनुसरण नहीं करता है। आप पेपर सेट उठा के देख लीजिए, आप पेपर देने जाएंगे। मैं बता दूं जिनके पेपर अभी फिलहाल पे हैं, 8, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को, इनके लिए बता दूं कि अपना जो सिलोजिज्म के चैप्टर से 100% क्वेश्चन आने वाले, इसलिए मैंने इस वीडियो के बीच में रखा है आपको सादृश्यता को रोकते हुए। मैं तो ये भी बता दूं सादृश्यता से भी एक 100% आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए तो मैं चैलेंज करता हूँ 101% की, ठीक है। 101% आपके इससे 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे मिलेंगे वो बात है, वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है उसको कैसा देना। वो एक कथन के आधार पर देगा, 2 कथन के, 3 कथन के, 4 कथन के आधार पर। अब मैं आपको बता दूं अपने पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं 2 या 3 टॉपिक इसके बताऊंगा, उसमें आपको पूरे मतलब भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये दोनों तरीके से बताऊंगा, मैंने आरेख बनाकर बताऊंगा और मतलब डायग्राम से बताऊंगा, और आपको मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं अपना चैप्टर के चलते हैं। आपका जो चैप्टर चलने वाला है ये न्याय निगमन, ठीक है। कौन सा? न्याय निगमन, ठीक है। इंग्लिश में इसको सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। अरे सिलोजिज्म नहीं, सिलोजिज्म वैसे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अपन स्पीड में सिलोजिज्म ही बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक कथन के आधार पर होंगे। एक कथन दिया हो सकता है, इसमें आपको 2 कथन दिए हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अधिकतम 4 ही होते हैं, मतलब फिर इनके बीच संबंध के आधार पर होते हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं पहले अपन पढ़ेंगे एक मतलब जब एक कथन दिया रहेंगे, ठीक है। और आपको पूरी तरह से मैं आज आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, एक कथन के और 2 कथन के। उसमें भी आपको मैं दोनों वीडियो से समझा दूंगा। तो बता दूं पहला जब अपना पहला टाइप रहेगा, टाइप नंबर 1, ठीक है। मैं बता दूं इसमें आपको मैं दो या 3 वीडियो रहेंगे, वो ज़्यादा मिनट की नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाला हूँ, ठीक है। मैं बता दूं जिन भाइयों बहनों एग्जाम हैं, और ये भी बता दूं कभी भी ये दिमाग में नहीं लाया जाता जैसे अब किसी का भाई का या बहन का किसी का भी हो सकता है, मतलब फिलहाल 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, तो मैं उनके लिए बता दूं मेरा भी है तो 13 तारीख को है। बट मैं बता दूं कि जिनके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं तो उनको ये अपने सर पे इतना ज़्यादा डीपली नहीं लेना है कि नहीं हमारे एग्जाम आ गए, उनके अंदर घबराहट सी हो जाए। आप रिलैक्स से पढ़िएगा, और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप हम कैसा पढ़ें, ठीक है। आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, अपन कैसा पढ़ें यह बहुत ही अच्छे से डिपेंड करता है अपनी की स्वयं की स्टडी पर। अब मैं बता दूं कि जो अपनी पढ़ाई रहेगी, अब आपको ये नहीं पढ़ना और हमारे कितना पढ़ सकें। अब आप जितना अभी तक फिलहाल में पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है फिलहाल में उसी को रिवाइज कर लीजिए, उसी के अनुसार आप पेपर को अप्रोच करिए, आपके 100% आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन यही बता दूं इसमें 12 लाख फॉर्म है, उसमें से आपको पता है कि 3800 वैकेंसी है। तो ये कंपटीशन को इतना हावी समझ के चलिए कि बहुत ही बड़ी कंपटीशन है, आपको पता है 12 लाख। लेकिन इसमें भी 1% जो 50% लोग रहते हैं वो बिल्कुल अंधविश्वास के बैठते हैं, मतलब टोक्का वाले, जिन्हें बोलते हैं टोक्का वाले, ठीक है। और 50% तो इसमें चले गए, तो समझ लीजिए कि जब इतने लोग हैं और फिर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो टोक्का वालों को तो भला ही है, मतलब लकी साथ दे तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद आपके जो 50% बचते हैं
50% में आपके 25% ऐसे होंगे जो मतलब पढ़ते हैं बट वैसा नहीं जैसा पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद मैं बता दूं, अब आए 25%, ठीक है। अब 25% से 10-15% ऐसे होंगे जो मतलब पढ़ते थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और इनमें से जो आपके 10% लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही मतलब आपसे लगभग 3 साल 4 साल से तैयारी में लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं, वे होंगे 10%। वो भी मतलब कैसे, वो अपने आप को समर्पण कर देंगे। तो इसलिए कंपटीशन तो बहुत है, बट आपको ये सब नहीं रखना। आपको ये समझना हमसे भी बन सकता, हम भी ये काम कर सकते हैं, मतलब हम भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको उसी में ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो लौटते हैं अपन चैप्टर पे, तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगा। तो बता दूं आपको, कभी भी ये ऐसा जब आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हो तो उनको ऐसा भी नहीं समझ के चलना है कि बहुत बड़ा हमारे सर पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई या कोई हमारे सर पर बहुत बड़ा भार रख गया, ठीक है। आप उनको उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से, इतना भी नॉर्मल नहीं लेना कि नहीं सर हमारे तो पेपर है, हमें तो सोना है, आपने नॉर्मल का नहीं भैया, नॉर्मल इतना नहीं, इतना नॉर्मल कि आप ना तो सर को दुखा सको, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेपर है 8 तारीख को, ठीक है, कितने तारीख को, 8 तारीख को। अब आज से आपको चढ़ा भूत, सर हमारे तो पेपर है 8 को। अब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आज पढ़ाया आपने 12 घंटे, सर अभी कम है, कल पढ़ेंगे सर 14 घंटे, अभी भी कम है, पूरी रात 24 घंटे पढ़ना है। मतलब सिर्फ इसमें से 20 घंटे पढ़ना है 4 घंटे में, मतलब 4 घंटे में सब कुछ करना है जो कुछ करना है। तो नहीं भैया इतना भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें जो आपकी मेंटलिटी की होती है इसमें भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसा भी नहीं पढ़ना, अपन को पढ़ना है हाँ, लेकिन 12 से 14 घंटा तो मिनिमम स्टडी करना ही करना है, इतना रखें। लेकिन एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना है। और जब मैं बता दूं, जब आप पेपर देने जाना तो उस रात आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना, आप आराम से सोचना, सो जाना आराम से, उसके बारे में कुछ सोचना हो तो सोचने, दिमाग में कुछ भी जोर नहीं देना, ठीक है। फिर दूसरे दिन अपना रिलैक्स से आप जाके एग्जाम में देना। और वहां बैठते वक्त कभी भी ये दिल में नहीं लाना है, सभी दिमाग पे नहीं लाना कि आपको अंदर से घबराहट चाहिए, आपके सामने ये सोचना है कि नहीं हम अच्छे तरीके से हमसे सब कुछ बनता है, वो एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ लेकिन इतना मतलब वो भी समझ लेना कि आप समझो नहीं, सर ने कहा रिलैक्स से, रिलैक्स से मतलब इतना भी नहीं कि भाई आप बिल्कुल स्टडी करना बंद कर दें, ठीक है। चलिए अब मैं टाइम ना बर्बाद करते हुए हम जो टॉपिक पे लौटते हैं। अपना जो फर्स्ट टाइप था, जब एक कथन दिया गया हो, ठीक है, एक कथन दिया गया हो, ठीक है। पहला जब एक कथन दिया रहेगा, अब मैं देखूंगी इसके क्वेश्चन कराऊंगा और इसमें बगल में पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, उसको जरूर नोट करना, मैं बगल पे लिखूंगा जो, उसको जरूर नोट कर लेना। ये तो ये नहीं नोट करना, इसलिए तो टाइप मैंने बताया इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखना पहला जैसे कथन है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आपको कथन दिया रहेगा। कथन एक, अब आप पहले अपन चलते हैं जब कथन एक दिया हो, ठीक है, तो इसके निष्कर्ष में मतलब आपको इसका निष्कर्ष एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अपन देखते हैं जैसे कथन है सभी ए बी है, क्या है, सभी ए है, जो वो क्या है, बी है, ये आपका क्या है, कथन दिया है, ठीक है। आपको इसके निष्कर्ष दिए रहेंगे, आपको इसके निष्कर्ष दिए रहेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष दिए रहेंगे, एक निष्कर्ष होगा, 2 निष्कर्ष होगा, 3 होगा, 4 होगा। तुम्हें पता है एग्जाम में तो 4 ही आएंगे, पर मैं यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब 6-7 तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको 6-7 तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए पहला निष्कर्ष हो सकता है सभी बी ए हैं। मेरे पहले अपने क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सभी बी ए हैं, पहला निष्कर्ष तो ये है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा। और सभी कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और रहेगा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ठीक है। और रहेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, और आएगा कुछ बी ए नहीं है। कितने हो गए, 3 हुए, 4, हाँ, कुछ बी ए नहीं है, ठीक है। इससे 100% आपको क्वेश्चन को आएगा ही आएगा, कोई ए बी नहीं है। मैं बता दूं इतने में से कोई भी निष्कर्ष हो सकते हैं, कोई भी, सॉरी, कोई बी ए नहीं है,
ए नहीं है, और लास्ट है कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका कथन देखना है। कथन हमारा कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव है। तो मैं बता दूं, जब आपको कथन पॉजिटिव दिया हो, ठीक है, जब आपको कथन कैसा दिया हो, ये मैं बताया कोने पे जो लिखूं जरूर नोट कर लेना, आपको नोटबुक में जरूर नोट करना है। जब कथन पॉजिटिव दिया हो तो इसका निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो निष्कर्ष सही होगा, मतलब अनुसरण करेगा, नहीं तो अनुसरण नहीं करेगा। अब ये तो नेगेटिव हो तो नेगेटिव का नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। ये अपना फर्स्ट की तरह का, जब दूसरे बार में तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर डायग्राम से देखें या बिना डायग्राम से देखें, दोनों तरफ से मैं बता दूंगा। बिना डायग्राम से देखने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पीछे मैं आपको बता दूं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेना। जब हमें कभी भी सभी का संबंध दिया हो, किसका संबंध, सभी का, मैं बिना डायग्राम से बताऊंगा, इसके बाद डायग्राम से बताऊंगा। पहले जब अपन किसी को सभी का संबंध दिया हो तो आपको क्या मानना है, एक को मान लेना है 100 और एक को मान लेना है 50। अब कहते सर 50 100 50 की क्यों माने हो, मानना है, ठीक है, रियलिटी नहीं, मानना है। और दूसरा जब दिया हो कुछ का संबंध दिया हो, ठीक है, कुछ का संबंध दिया हो तो आपको मानना है 50 और 50। अब मैं बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से कैसे मानना है, ठीक है। और जब कुछ नहीं का दिया हो तो आपको मानना है 50 और 100। क्या मानना है, 50 और 100। और जब कोई नहीं का दिया हो तो आपको मानना है 100 कोई नहीं का, तो आपको मानना है 100 और 100। अब देखना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका अभी कथन पे डिपेंड करता है, मतलब कथन कैसा दिया है। देखिए हमारा यहाँ पे कथन कहता है सभी ए बी है, मतलब किसका संबंध है, सभी का। सभी है तो मतलब आपको दो ही वर्ड दिए रहेंगे, या अक्षर होंगे या व्यक्तियों के नाम होंगे, या किसी भी मतलब किसी भी तरह से होंगे। जैसे आप देखा सभी कुर्सी मेज हैं, या सभी पेन कलम है, सभी पेन पेंसिल है, मतलब सभी पेन कलम नहीं, पेन पेंसिल होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको ऐसे ही दिए रहेंगे, तो आपको जो देखिए बता दूं मैं, जो सभी है, सभी मतलब 150, तो आपका जो ये वाला है जी, इसको आप मान लेना 100 और इसको मानोगे आप 50, ठीक है। इसको मानना है आपको 100, इसको मानना है 50। पहली बात ऑप्शन भी देखना है, आपके ऑप्शन है पॉजिटिव है, देखिए कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव का निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका कथन की तरफ होना चाहिए, और ये निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष में। तो कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन पे कैसे करेंगे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखना, ये है कथन कहता है सभी ए बी है, मतलब कथन आपका कैसा है, ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अपन देखते हैं पॉजिटिव कौन कौन से कथन है, उसके बाद फिर मतलब कौन से नहीं है उनको पहले अपन क्रॉस कर देंगे, उसके बाद जाएंगे जो कथन पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो देखना सभी बी ए है, ये भी हो सकता है, कुछ ए बी है, ये भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मतलब ये नेगेटिव, जे नेगेटिव, जे नेगेटिव और जे नेगेटिव। ये आपको कैसे दिया नेगेटिव, तो बता दूं अपना क्वेश्चन कहता है सभी ए बी है, मतलब अपना पॉजिटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो नेगेटिव दिए हो ये तो हो ही नहीं सकते, इसलिए 4 ऑप्शन पूर्णतः गलत हैं, ठीक है। आया समझ। अब आते हैं 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है इसका आपको देखना है। इसके लिए आपको पॉजिटिव तो है तो हो सकते हैं। अब इसमें देखना आप 150 का, अब 150 कैसा, अब इसमें भी हुई तो आप 150 लिखो। मैं बता दूं, जैसे आपके पास 100 रुपए है, आपसे मैं बोल दूं भाई चलो, या कोई भी हो, मान लीजिए पार्टिकुलर एक इंसान नहीं देखे वीडियो, बोल दूं चलो भाई आपको 50 रुपए खर्च करना है, ये 50 रुपए कुछ सामान, तो आप ले लेंगे, स्पष्टता ले लेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर मैं कह दूं कि आपके पास 50 रुपए और कोई आपका दोस्त हो साथ में, बोल दे भाई देख कितनी मस्त शर्ट टंगी है, क्या कितने अच्छे जूते हैं, कितनी अच्छी ईयरफोन है, लेकिन उसका प्राइस कितना है, 100 रुपये, और आपके पास कितने हैं, 50 रुपए, तो आप वो लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे।
इसलिए इसका मेरे को समझाने का तरीका यही था कि जो अगर 50 है तो वो 100 खर्च नहीं कर सकता, सॉरी 50 है हाँ तो 100 खर्च नहीं कर सकता। अगर 100 वाला है तो 50 भी खर्च करता है और 100 भी खर्च कर सकता है। ठीक है, तो देखना अगर आपके पास 100 है और कोई वस्तु है तो वो भी अगर 100 रुपए की है तो आप तो तुरंत ले लेंगे। अगर 50 है तो भाई नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मैं बता दूं, अब इस पे भी निरूपित वैसे ही करना है बहुत अच्छे तरीके से। सभी बी ए हैं, वो कहता है सभी बी ए हैं, और क्या, अब देखना सभी बी ए हैं लेकिन हमारे बी के पास कितने रुपए थे, 50। ये बोलता है नहीं 100 खर्च करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये कथन भी गलत है, ये भी अनुसरण नहीं करेगा क्योंकि आपके पास 50 रुपए हैं, 100 नहीं खर्च कर सकते। अब आते हैं कुछ ए बी हैं, कुछ का मतलब 50-50, कितने 50 और 50। तो तुम्हें पता है जब आपके पास 100 हो तो भी 50 खर्च कर सकते हैं, 50 हो तो भी 50 खर्च कर सकते हैं, इससे लेकिन 50 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। मतलब ये भी 50 है, ये भी कहीं ना कहीं 50, 100 है तो 50 है ही, तो मतलब ये अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करेगा। अब देखते हैं कुछ बी ए है, वो बोलता है कुछ बी ए है, मतलब ये भी 50 तो ये भी 50, तो ये भी अनुसरण करेगा क्योंकि 50-50 है। तो निष्कर्ष आपको कथन में दे रहेंगे, 4 दे रहेंगे, तो आपको ऑप्शन पे रहेगा एक, कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, या सॉरी 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, आया समझ में? शायद सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं आप एक आध दो क्वेश्चन और करा दूं ताकि पूरी तरह से आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। आपने शायद नोट कर लिया होगा, कितना टफ मैंने नहीं लिखा था पहले। ये तो हो गई जब एक कथन दिया हो। एक क्वेश्चन और मैं इसका आपके लिए लिख दूंगा, पहले तो मैं ही करा देता हूँ उसके लिए, फिर मैं आपको बोल भी दूंगा, उसको आप सॉल्व करना। ये आपको ध्यान पे रखना ही रखना है। इसी क्वेश्चन को मैं डायग्राम से बता दूं आपको। क्वेश्चन यही था, यही क्वेश्चन लिखता हूँ, सभी ए बी है। डायग्राम से भी देखना, बोलता है सभी ए बी है, मैंने क्वेश्चन तो मिटा दिया। वो बोलता है सभी बी ए क्या है, बी है, मतलब ये रहेगा बी, सभी ए बी हैं। तो चलिए मैं आप दूसरा क्वेश्चन डायग्राम से कराऊंगा दोनों से, इसमें नहीं कराया, मैं अगला क्वेश्चन जरूर कराऊंगा डायग्राम से भी। ठीक है, इसी तरह का देखते हैं क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन हो कुछ ए बी हैं, लेकिन डायग्राम इसका ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है समझ में? अब क्वेश्चन होगा आपके सामने, कुछ बी ए है या कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी है, आपके निष्कर्ष ये रहेगा आपका कथन, क्या रहेगा आपका, ये कथन रहेगा। ठीक है, और आपको निष्कर्ष दिए रहेंगे इसके। निष्कर्ष पहला होगा सभी ए बी हैं, दूसरा रहेगा कुछ बी ए हैं, तीसरा निष्कर्ष है सभी बी ए हैं, चौथा निष्कर्ष है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। आपको मैं 7-8 तरीके क्यों बता रहा हूँ, ऑप्शन पे तो आपको 4 ही आएंगे विकल्प में, लेकिन आपको मैं यहाँ पे पूरी तरह से पूरे बताने वाला हूँ, ताकि मैं 4 नहीं लिखूंगा, बता दूंगा कितने प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सातवां रहेगा कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, मैं वो दोनों तरीके से बताने वाला हूँ आपको। देखना आपके ये कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिए गए हैं।
तो अब इसके पहले अपन डायग्राम से देखते हैं, फिर अपने यही मेथड से देखते हैं। शायद आपको ये मेथड समझ में आ जाएगी तो आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत होने वाले ही नहीं हैं। डायग्राम से अगर हो भी जाते हैं तो इससे 100% नहीं होगा, ठीक है, 101% में चैलेंज देता हूँ। पहले अपन इसको डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने डायग्राम से नहीं करवाया, तो पहले इसको डायग्राम से देखते हैं। वो कहता है कुछ ए बी है, मतलब अगर ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है। वो कहता है कुछ ए बी है, तो ये क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, ठीक है। वो कहता है कुछ ए बी है, मतलब कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। अब देखना, वो कहता है कि सभी ए बी हैं, सभी ए क्या बी हैं, सभी का मतलब, इसका मतलब कहना है कि सभी जो ए हैं वो बी हैं। क्या है, क्या है, नहीं है, इससे ये निष्कर्ष गलत है। वो कहता है कुछ बी ए हैं, वो कहता है कुछ बी ए हैं, तो ये हो सकता है, जस्ट हो सकता है, तो ये अनुसरण करेगा। बोलता सभी बी ए हैं, वो कहता है जो सभी बी हैं वो ए हैं, सभी बी ए है क्या है, नहीं है ना, तो ये भी गलत है। बोलता है कोई ए बी नहीं है, मतलब वो सीधे सीधे, अगर ये है ये बी है तो इनके बीच कोई संबंध ही नहीं है, तो ये गलत है। फिर बी ए नहीं है, तो ये इस तरफ कह रहा है, यहाँ पे बी कर दो आप, यहाँ पे ए कर दो, तो ये भी गलत है। अब कह रहा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए नहीं है, तो आपको पता है वो कह रहा है कुछ है, ये कह रहा नहीं है, तो गलत। ये कह रहा कुछ बी ए नहीं है, तो भी गलत, मतलब केवल एक अनुसरण करता है। अब अपन देखते हैं 150 में, ये तो हो गया वेन डायग्राम। इसमें भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम अगर नहीं बनता ना तो आपको ये मेथड नहीं भूलेगी, अगर एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास 50 रुपए है, मेरे दोस्त के पास 100 रुपए है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और हाँ, कुछ कथन को हमेशा आपको सत्य मान के ही चलना है, भले ही वो नहीं दिया हो लेकिन तब भी आपको सत्य मान के चलना है। इसमें अपन देखेंगे क्या ये अनुसरण करता है, नहीं करता। पहले बताया मैंने कुछ ए बी है, मतलब कुछ मतलब 50-50, इसके पास भी 50 रुपए, इसके पास भी 50 रुपए। अब देखना, मैंने ये बोला था कुछ तुम्हारे पास 50, तुम्हारे दोस्त के पास 100, लेकिन नहीं, यहाँ तुम्हारे पास भी 50 और तुम्हारे दोस्त के पास भी 50, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें देगा नहीं। तुम समझो नहीं, कोई टी शर्ट टंगी 100 की है, 50 तुम मुझे दे दे, 50 मेरे पास है, नहीं, वो देगा नहीं तुमको, ठीक है। बोलता है सभी ए बी है, सभी मतलब ये 100 और ये 50, बताया ना, सभी में सभी मतलब ये 100 50, तो ये कह रहा है ये 100 ये 50। पहली बात तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसको आपको पूरे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले इसमें देखना है, बाकी को वैसे ही गलत हो जाए। देखना ये 4 तो नेगेटिव है, तो ये तो आपके होंगे नहीं। अब आती है 3 पे बात, 3 में से कोई एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकती है, सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ये 150, इसके पास पहले से ऑलरेडी 50 है, 100 रुपये कैसे खर्च करेगा, नहीं कर सकता ना, तो जब ये बोला नहीं 100 खर्च कर रहा है, 100 खर्च नहीं करेगा वो, इसलिए ये क्या है आपका गलत है। ऑप्शन वाला दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब देखिए कहता है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, मतलब 50 इसके पास भी, 50 इसके पास भी, यहाँ पे 50 ही था, ठीक है। वो कह रहा है कुछ बी ए है, मतलब ये भी 50 और ये भी 50, तो ऑलरेडी 50-50 है, तो अनुसरण। अब कहता है सभी बी ए है तो पॉजिटिव, लेकिन वो कहता है सभी बी, तो ये बी को मान ले रहा है 100 रुपये, इसको 50 रुपये, लेकिन हमारे पास बी के पास कितने थे, 50 थे, ये तो गलत कह रहा है भैया, है, इसलिए ये गलत है ना। तो देखना केवल कितना अनुसरण करेगा, बाकी 3-4 तो वैसे ही कर देंगे, ये नेगेटिव दिए गए, हमारा कथन कैसा था, पॉजिटिव। अब आगे होगा शायद समझ में। अब स्पीड से कराने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा इतना ज्यादा नहीं। अब मैं कराता हूँ जब 2 प्रकार के कथन दिए गए हों, जब 2 कथन दिए गए हों आपके सामने, कितने, 2 कथन, ठीक है, जल्दी करेंगे। समझ में आ गए होंगे शायद। अब करना है जब 2 कथन दिए गए हैं, जब कैसे 2 कथन दिए गए, 2 में भी बहुत ही, अब ए बी में आपको एक क्वेश्चन बकरियां और
आपके जो बैल होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन खराब, गोए बैल बकरी कुछ भी आ जाए, आपको कुछ भी 150 मानना है, भले वो बकरी हो या बैल हो, खरगोश हो, मेढ़ा हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। अब देखना कथन, आपके कथन होंगे, ठीक है। इसमें भी अब थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। आपके कथन होंगे, क्वेश्चन आएगा आपका कथन ए नंबर होगा और 2 नंबर, जी ऐसे कथन 2 होंगे। अब क्वेश्चन कथन क्या है मैं बता दूं, ये सभी गाय बैल हैं, कथन आया आपका सभी गाय बैल हैं, ये आपका क्या है क्वेश्चन रहेगा, सभी गाय बैल हैं। और दूसरा आया सभी बैल बकरी हैं, आपका 100% क्वेश्चन पुलिस में आएगा ही आएगा, सभी बैल बकरी हैं, ठीक है। आपके ये 2 क्या दिए गए, कथन दिए गए, आपको ऐसे 2 कथन दिए रहेंगे और इसके आपको निष्कर्ष दिए रहेंगे, ठीक है। मैं निष्कर्ष लिख दूं, निष्कर्ष, निष्कर्ष दिए रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका निष्कर्ष है, अब इसी से आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, मैं देखिए बना, मैं कह दूं सभी गाय बकरी हैं, सभी गाय, ये निष्कर्ष दिए रहेंगे, बकरी हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आ जाएगा कुछ गाय बकरी हैं, सॉरी कुछ गाय बैल हैं, डायग्राम से बनाएंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं सिर्फ इसको डायग्राम से आप समझना, और ना आए समझ में तो कमेंट में बताना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। कुछ गाय बकरी हैं, और क्वेश्चन रहेगा आपका कुछ गाय बैल हैं, कुछ गाय बैल तो हो गया, बकरी लिख दो आप, कुछ गाय बकरी है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब अपन को इसमें समझना है, तो मैं बता दूं कि देखो ना सभी गाय बकरियां हैं, पहले आपको ये क्वेश्चन कैसा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अब आपके 2 कथन हो गए, इसमें आप मैंने अभी में बताया था। अब पॉजिटिव मैं बता दूं, अगर पहला कथन, ये कथन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड होगा और इसका ये निष्कर्ष हो गया। अगर पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो ये निष्कर्ष कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लेना, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो उसका निष्कर्ष कैसा बनेगा, नेगेटिव। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कैसा बनेगा, नेगेटिव। ये नहीं कह देना सर मैथ प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर आ जाएगा निगेटिव और नेगेटिव तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखना, अब आया इसमें ये पॉजिटिव है, तो इनका कैसा बनेगा, ये पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा। अब इसमें देखना कौन कौन पॉजिटिव है, वो सब आपके गलत हो जाएंगे जो नेगेटिव होंगी। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी गलत हो चुके, ये तो होंगे ही नहीं। अब आते हैं इनके बीच, अब देखेंगे अपन रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखेंगे। अब इसके पास सभी मतलब 150, तो ये इसके पास हो गए 100 और इसके पास 50 और इसके पास 100, क्योंकि 100 सभी कह रहा है, इसके पास 50। अब रिलेशन कब बनता है, जब 2 में से किसी जो कॉमन हो, उसमें कॉमन दिया गया हो, शब्द या अक्षर कुछ भी हो, तो अगर किसी के पास 100 हो तभी उनके दोनों के बीच, इनके बीच यानी गाय बकरी के बीच संबंध बनेगा। अगर बैल में से किसी के पास अगर 50-100 नहीं होता तो इनकी गाय बकरी के बीच संबंध नहीं बनता। अब देखते हैं, सभी गाय बकरी हैं, वो कह रहा है सभी गाय बकरी हैं, मतलब ये 100 कह रहा है, ये 50 कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे सभी बकरी बैल है, ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन पे। देखना वो कह रहा है सभी सभी गाय बकरी, मतलब ये कहना चाहता है ये 100 ये 50, तो ये 100 तो है, ये 50 मतलब अनुसरण करेगा। इसके बाद कह रहा है कुछ गाय बैल, कुछ मतलब 50-50, तो भैया पता है जब 100 है तो 50 कर सकता है, बैल 50 भी है 100 भी है, ये तो होगा। अब आती है कुछ गाय बकरी है, ये भी मतलब कह रहा है कुछ गाय बकरी, 50 ऑलरेडी बकरी है, 100 थोड़ी ना कर रहा है बात, वो भी होगा। अब कह रहा है सभी बकरी बैल है, सभी बकरी, वो कह रहा है बकरियों को 100 कह रहा है, कह रहा है सभी बकरी क्या है, बैल है। वो कह रहा है सभी बकरी बकरी, लेकिन हमारे पास तो 50 है, 100 कहाँ से लाएंगे बाबा, तो ये क्या होगा, गलत। आ गया समझ में मतलब।
1 2 3 अनुसरण ये कर सकते हैं और बाकी गलत है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पे आएगा ऐसे आपको दिए रहेंगे विकल्प और उसमें केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 1 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 2 3 अनुसरण करते हैं, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, लेकिन 4 रहेंगे, 5 विकल्प में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो शायद अब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आप अगले वीडियो पर। इसके लिए अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।